स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है आपका लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। कई हम जैसे वर्ड्स बोलते हैं रोशनी। हमारे घर पे हम अलग अलग सोर्स बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED लैंप्स लगा करके हम रोशनी पैदा करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम आज लोग दो नियम पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें कि किसी भी सरफेस के ऊपर किसी बल्ब से या हम बोलते हैं किसी लाइट सोर्स से जो रोशनी वहाँ पहुँचती है, दैट इज़ लाइट रिसीव्ड एट एनी सरफेस फ्रॉम अ सोर्स विल डिपेंड ऑन, वो किन किन घटकों पे डिपेंड करती है। वो जनरली दो घटकों पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स की सरफेस से दूरी कितनी है। जितना दूर सोर्स सरफेस होगा उतना सरफेस के ऊपर रोशनी सोर्स से कम पहुंचेगी। हम सिंपल बोल सकते हैं कि हम बल्ब को जितना सरफेस से दूर लगाएंगे उतनी सरफेस पे बल्ब के द्वारा कम रोशनी पहुंचेगी। दूसरा फैक्टर हमारा होता है एंगल मेड बाय द नॉर्मल ऑफ द सरफेस टू द लाइट फ्लक्स। तो ये स्टूडेंट्स दो हमारे फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा हम बोल सकते हैं कि किसी सरफेस पे एक सोर्स के द्वारा कितनी लाइट पहुंचेगी, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट, इन्हीं दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज हम इल्यूमिनेशन के लॉज पढ़ेंगे। इल्यूमिनेशन के दो लॉज होते हैं। पहला इसका लॉ कहलाता है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा इसका लॉ कहलाता है हमारा लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। अब हम इन दोनों लॉज को एक एक करके पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें, हम पढ़ेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आप डायग्राम देखें, मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर मैंने दो बॉक्सेस बना रखे हैं जिनके अंदर मैंने लाइंस लगा रखी हैं। ये दोनों मेरे बॉक्सेस क्या हैं? सरफेस हैं। दो सरफेस लिए हैं मैंने, जिन दोनों सरफेसेस का मेरा जो एरिया है वो कितना है A1 मीटर स्क्वायर और दूसरे सरफेस का मेरा एरिया कितना है A2 मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट आप डायग्राम में देखें, मैंने एक वर्ड लिखा है, एक मैंने लेटर लिखा है एस। एस क्या है? मेरा लाइट का सोर्स। ये लाइट का सोर्स मेरा कुछ भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकता है, CFL भी हो सकता है, या LED कुछ भी हमारा एक लैंप हो या हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। मैंने इसमें क्या कर रखा है, जो मेरे दो सरफेसेस हैं, जिन सरफेसेस का मेरे एरिया कितना है A1 मीटर स्क्वायर और A2 मीटर स्क्वायर, इन दोनों सरफेसेस की दूरी इस लाइट सोर्स S से कितनी है R मीटर और दूसरे की दूरी कितनी है 2R मीटर। मतलब लाइट सोर्स S से जो मेरा सरफेस A1 है उसका दूरी कितनी है R मीटर, और मेरा लाइट सोर्स S से जो सरफेस जिसका मेरा एरिया कितना है A2 मीटर स्क्वायर, उसकी दूरी कितनी है 2R मीटर। ये मेरे दो सरफेसेस हैं A1 और A2 जो लाइट सोर्स से R और R मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स जो दोनों मेरे सरफेसेस हैं, ये दोनों सरफेसेस एक सॉलिड एंगल के अंदर एनक्लोज्ड हैं। सॉलिड एंगल का हमारा सिंबल होता है ओमेगा और इस सॉलिड एंगल का हमारा यूनिट होता है स्टीरेडियन। अब स्टूडेंट आप देखें, एनी सरफेस एनक्लोज्ड बाय सॉलिड एंगल ओमेगा विल रिसीव अ टोटल फ्लक्स। जो इन दोनों सरफेसेस पे सोर्स S के द्वारा फ्लक्स पहुंचेगा वो हमारा होगा इसमें फाई। फ्लक्स का हमारा सिंबल होता है फाई और फ्लक्स का यूनिट हमारा होता है ल्यूमन। अब फ्लक्स कितना पहुंचेगा, फाई इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो कैपिटल I है वो हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। जो हमारा लाइट का सोर्स है उसकी कितनी इंटेंसिटी है। अब स्टूडेंट्स आप देखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो सरफेस है, तो जो हमारा सरफेस A1 होगा उसके ऊपर जो इस सोर्स S के द्वारा फ्लक्स पहुँचेगा वो हमारा इसमें हो जाएगा I ओमेगा ल्यूमेंस। परंतु स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं जो हमारा सॉलिड एंगल होता है ओमेगा, उसका हमारा फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ओमेगा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं सरफेस A1 की, तो हमारा ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू A1 अपॉन R स्क्वायर। A1 क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, सरफेस जो एरिया है मेरा A1, उसका मेरा एरिया कितना है A1 मीटर स्क्वायर, और इस सरफेस A1 की दूरी सोर्स से कितनी है R। तो हमारा जो सॉलिड एंगल होगा ओमेगा इज इक्वल टू A1 अपॉन R स्क्वायर स्टीरेडियंस होगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारा टोटल फ्लक्स
एरिया A1 पे होगा, जैसे मैंने बताया आपको फाई इजिकल टू आई इंटू ओमेगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हम ओमेगा का मान रखेंगे A1/r²। तो टोटल फ्लक्स ऑन एरिया A1 हमारा हो जाएगा A1 इजिकल टू आई इंटू A1/r²। अब स्टूडेंट, जो हमारा सरफेस A1 है उसके ऊपर जो हमारा इल्यूमिनेशन होगा, इल्यूमिनेशन का हमारा सिंबल होता है E। तो हमारा जो सरफेस A1 होगा उसके ऊपर जो हमारा इल्यूमिनेशन होगा E1, वो हमारा इसमें होगा φ/A1। फाई क्या है? टोटल फ्लक्स ऑन सरफेस A1। ये हम लोगों ने निकाल चुके पहले I इंटू A1/r²। तो ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखो। तो E1 का मान हमारा हो जाएगा I इंटू A1/r² इंटू 1/A1। A1 से A1 कैंसिल होगा तो हमारा E1 मतलब इल्यूमिनेशन ऑन सरफेस A1 हमारा होगा E1 इजिकल टू I/r²। इसको इक्वेशन को मैंने समीकरण नंबर 1 बोला है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारा जो सरफेस A2 होगा, जो हमारा दूसरा सरफेस होगा जिसकी सोर्स से दूरी हमारी 2r मीटर है, उस सरफेस के ऊपर जो हमारा इल्यूमिनेशन होगा ड्यू टू सोर्स S, वो हमारा इसमें होगा E2। और E2 का हमारा मान इसमें होगा E2 इजिकल टू I/2r का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? E2 इजिकल टू I/4r²। इसको मैंने स्टूडेंट्स नाम दिया है समीकरण नंबर 2। अब अगर मैं समीकरण नंबर 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन बनती है E1/E2 इज इक्वल टू 4/1, 4:1। या मैं बोलूँ कि E2 इज इक्वल टू E1/4, या इसको मैं और सिंपल करूँ, मेरा E2 हो जाएगा E2 इज इक्वल टू E1/2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसमें कहलाएगा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखें कि मैंने जो मेरा सरफेस A2 था उसकी दूरी सोर्स से A1 के मुकाबले में डबल थी। मतलब जो मेरा A1 सरफेस था वो सोर्स से दूरी पे था r मीटर पे, और जो A2 सरफेस था वो सेम सोर्स से दूरी पे था 2r मीटर पे। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि सोर्स मेरा एक ही है। सोर्स मेरा कौन सा है? S। अगर मेरा सरफेस सोर्स से डबल डिस्टेंस पे है तो उस सरफेस पे मेरा जो इल्यूमिनेशन होगा वो हो जाएगा 1/4, मतलब इन्वर्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बोलता कि मेरा जो सरफेस A2 है वो सोर्स से दूरी 3r मीटर पे है, तो मेरा इसी फॉर्मूला के अंदर मैं क्या बोलता? E2 इज इक्वल टू E1/3 का स्क्वायर, मतलब E2 इज इक्वल टू E1/9। मतलब अगर मेरे सेकंड सरफेस की दूरी सोर्स से 3r मीटर होती तो सेकंड सरफेस के ऊपर जो मेरा इल्यूमिनेशन मिलता वो सरफेस A1 पे मिलने वाले इल्यूमिनेशन का 1/9 होता। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें हमारा कहलाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। हम लोग ये बोल सकते हैं कि इल्यूमिनेशन एट एनी सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ी, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आप सिंपल वर्ड्स में इसको देखें कि जैसे जैसे आपकी सोर्स की दूरी सरफेस से बढ़ती जाएगी तो उस सरफेस पे जो आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा वो इन्वर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसमें क्या था? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो सेकंड लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन है वो हमारी है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इसका स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या है? फॉर इन्वर्स स्क्वायर लॉ द सरफेस वॉज नॉर्मल टू द फ्लक्स एक्सिस। जैसे कि मैंने दो फिगर बनाया नीचे, फिगर 1 और फिगर 2। तो स्टूडेंट आप देखें, फॉर इन्वर्स स्क्वायर लॉ द सरफेस वॉज नॉर्मल टू द फ्लक्स एक्सिस, जैसे कि फिगर नंबर 1 में दर्शाया गया है। नाउ टेक अनदर सरफेस inclined to the flux axis so that normal to the surface makes an angle of theta to the flux axis, जैसे कि मैंने फिगर नंबर 2 में आपको दर्शाया। तो फिगर नंबर 1 में अगर मैं निकालता हूँ इल्यूमिनेशन, उसका मेरा फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर हम लोग सेकंड वाला फिगर देखें जिसमें हमारी फ्लक्स एक्सिस जो है नॉर्मल से थीटा पे इंक्लाइंड है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि या तो हमारा सोर्स थीटा पे इंक्लाइंड है या हमारा सरफेस थीटा पे इंक्लाइंड है। तो हमारा अब जो इल्यूमिनेशन होगा वो हमारा इल्यूमिनेशन होगा E इज इक्वल टू फाई अपॉन एरिया इंटू कॉस थीटा। क्योंकि इस फॉर्मूले में कॉस थीटा आ गया है, इसलिए इस लॉ का नाम हमारा कहलाता है कोसाइन लॉ, और इसका हम लॉ बोलते हैं लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी दो लॉज हैं
इल्यूमिनेशन की इन्वर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।